दोस्तों, संसद में जो 28 और 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो बहस हुई, इसमें केंद्रीय गृह मंत्री ने एक जवाहरलाल नेहरू पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कटघरे में खड़ा करते हुए कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में जगह मिल रही थी। अमेरिका ने भारत को इसका प्रस्ताव दिया, लेकिन नेहरू ने इसे इनकार करके कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते। चीन महान देश है और ये सीट उसको मिलनी चाहिए, और अगर ये हमें मिले तो चीन से हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। हालांकि अमित शाह ने ये बात 3 साल पहले भी लोकसभा में तब कही थी, जब अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर के यांगत्से इलाके में 9 दिसंबर को चीनी और भारतीय सैनिकों में झड़प हुई थी। तब विपक्ष ने इस मामले पर सरकार की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए थे, और तब भी अमित शाह ने कहा था कि नेहरू जी के प्रेम के कारण सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता बलि चढ़ गई। लेकिन क्या ऐसा है कि नेहरू के कारण भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता नहीं मिली थी? इसमें सच्चाई कितनी है, इसको समझना बेहद ही जरूरी है। और अगर आपको भी नहीं पता हो तो आप भी इसे आसानी से समझिए। इसको हम आज कोशिश करेंगे कि आपको एक एक कर आसान भाषा में समझा सके। अब सबसे पहले ये भी समझेंगे कि नेहरू ने इसे संसद में खारिज किया था क्या। तो 27 सितंबर 1955 नेहरू ने संसद में स्पष्ट रूप से इस बात को खारिज कर दिया था कि भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बनने का कोई अनौपचारिक प्रस्ताव मिला था। ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं मिला था भारत को। 27 सितंबर 1955 को डॉक्टर जे.एन. पारेख के सवालों के जवाब में नेहरू ने संसद में कहा था कि यूएन में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बनने के लिए औपचारिक या अनौपचारिक रूप से कोई प्रस्ताव नहीं मिला था। कुछ संदिग्ध संदर्भों का हवाला दिया जा रहा है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद का गठन यूएन चार्टर के तहत किया गया था, और इसमें कुछ खास देशों को अस्थायी सदस्यता मिली थी। चार्टर ने बिना संशोधन के कोई प्रस्ताव में बदलाव या फिर कोई नया सदस्य नहीं बन सकता। अब ऐसे में कोई सवाल ही नहीं उठता है कि भारत को सीट दी गई या फिर भारत ने लेने से इनकार कर दिया। अब हमारी घोषित नीति है कि संयुक्त राष्ट्र में सदस्य बनने के लिए जो भी देश योग्य हैं, उन सबको शामिल किया जाए। तो इतिहास क्या कहता है? तो कहा जाता है कि 1950 के दशक में भारत संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में चीन को शामिल किए जाने का एक बड़ा समर्थक था, और तब यह सीट ताइवान के पास थी। 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के उद्भव के बाद से चीन का प्रतिनिधित्व चायांग काई शेक के रिपब्लिक ऑफ चाइना का शासन करता था, न कि माओ का रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब संयुक्त राष्ट्र ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को ये सीट देने से इनकार कर दिया था। ये दोनों चीजें समझिए कि ये जो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ माओ जो है, ये दोनों अलग अलग। तो क्या अमेरिका ने भारत को सुरक्षा परिषद सीट ऑफर की थी? तो 1950 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध चरम पर था। उस समय चीन, जो कि चीनी राष्ट्रवादी ताइवान की जगह पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी को सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट देने को लेकर बहस चल रही थी। 1955 में नेहरू को लेकर एक पत्राचार सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत को यूएनएससी की सीट देने की चर्चाएं हैं, लेकिन उन्होंने इसे अनौपचारिक सुझाव बताया। ये भी कहा कि भारत इसे नहीं लेना चाहता है क्योंकि इससे चीन के साथ संबंध बिगड़ेंगे। नेहरू ने 1950 में 55 में लिखा था कि हम ऐसे किसी भी कदम का पक्ष नहीं लेंगे जो चीन को संयुक्त राष्ट्र से बाहर रखेगा। मतलब उन्होंने लिखा था नेहरू ने कि वी आर नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट टू एनी मूव दैट वुड कीप चाइना आउट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये इंग्लिश में लिखा था उन्होंने, और इससे संकेत मिलता है कि नेहरू संयुक्त राष्ट्र में चीन की अस्थायी सदस्य का समर्थन कर रहे थे, क्योंकि चीन एशिया का एक प्रमुख देश था और उसे बाहर रखना गलत मानते थे।
अब सवाल ये मन में उठ रहा होगा कि क्या यूएनएससी की सीट सच में भारत को ऑफर हुई थी? अभी भी ये सवाल घूम रहा है। तो इस संबंध में कोई भी आधिकारिक या लिखित प्रस्ताव भारत को अमेरिका या संयुक्त राष्ट्र की ओर से नहीं मिला था। अमेरिका ने कुछ अनौपचारिक सुझाव जरूर दिए थे कि अगर चीन को बाहर रखा जाता है तो भारत को सीट मिल सकती है, लेकिन यह आधिकारिक प्रस्ताव नहीं था। विदेश नीति एक्सपर्ट और इतिहासकार जैसे कि सुभाष कश्यप हैं, शशि थरूर ने भी किताब लिखी है, उसमें भी यही मानते हैं और ये दावा इस दावे को लेकर कहते हैं कि अति रंजित है, मतलब असमंजस की स्थिति है। नेहरू का तर्क क्या था? तो नेहरू का ये मानना था कि चीन एक बड़ा देश है और उसे यूएनएससी में शामिल न करना अनुचित होगा। भारत को अपने नैतिक दृष्टिकोण और पंचशील नीति पर टिके रहना चाहिए। भारत के पास तब न सैन्य ताकत थी और न ही वैश्विक राजनीतिक दबदबा। ऐसे में वह इस भूमिका के लिए तैयार नहीं था। अब लिहाजा तथ्य यह है कि नेहरू ने चीन के लिए सुरक्षा परिषद की सदस्यता का समर्थन किया था, लेकिन उन्होंने भारत की अस्थायी सदस्यता को लेकर कोई भी औपचारिक प्रस्ताव ठुकराया नहीं था, क्योंकि ऐसा कोई भी औपचारिक प्रस्ताव था ही नहीं जिसको लेकर आज अमित शाह भी सदन में बयान दे रहे हैं। अब ये कहना है कि नेहरू ने भारत के सीट चीन को दे दी, अगर ये कहा जाता है कोट करके समझिए, तो एक राजनीतिक अतिशयोक्ति होगी जिसका कोई ठोस दस्तावेज आधार नहीं है। अगर ये कहा जाए तो ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी हो सकती है, लेकिन इसका कोई भी प्रूफ नहीं है इतिहास में। कुछ संदर्भ और सोर्स को लेकर आप समझिए, आपको एक दो पॉइंट समझाते हैं। सबसे पहला कि नेहरू ने पत्र लिखा 1955 में, भारतीय विदेश नीति के दस्तावेज है, इसमें सोर्स सेलेक्टेड वर्क ऑफ जवाहरलाल नेहरू है। सेकेंड सीरीज जो उनकी किताब है वॉल्यूम 28 जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड। यहाँ जो जानकारी है उसमें लिखा गया, नेहरू ने लिखा था कि अनौपचारिक सुझाव दिए गए हैं कि चीन को संयुक्त राष्ट्र से बाहर रखा जाना चाहिए और भारत को सुरक्षा परिषद में उसकी जगह लेनी चाहिए, और हमने ऐसे सुझावों पर पक्ष लेने से इनकार कर दिया है। सीधे तौर पर इनफॉर्मल सजेशंस हैव बीन मेड दैट चाइना शुड बी किप्ड आउट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड इंडिया शुड टेक हर प्लेस इन द सिक्योरिटी काउंसिल। वी हैव रिफ्यूज्ड टू बी अ पार्टी टू सच सजेशंस। अब ये बात साफ जाहिर करती है कि ये केवल अनौपचारिक प्रस्ताव था। भारत ने सैद्धांतिक रूप से इसे खारिज किया, क्योंकि भारत चीन को संयुक्त राष्ट्र से बाहर रखने का समर्थक नहीं था। दूसरी बात, जो दूसरा प्रूफ है उसे समझिए। शशि थरूर जो पूर्व यूएन डिप्लोमेट रहे हैं, अब कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने एक सोर्स इंटरव्यू दिया था। ये इंटरव्यू दिया था इंडिया टुडे ग्रुप को, और उनकी किताब थी पैक्स इंडिका। इसमें शशि थरूर लिखते हैं कि अमेरिका की ओर से भारत को सुरक्षा परिषद की सदस्यता का कभी भी औपचारिक प्रस्ताव नहीं दिया गया। जो चर्चा हुई वो अनौपचारिक विकल्प थे। नेहरू ने स्पष्ट कर दिया था कि भारत चीन की जगह नहीं लेना चाहता। इंग्लिश में था कि देयर वाज नेवर अ फॉर्मल ऑफर ऑफ अ सिक्योरिटी काउंसिल सीट टू इंडिया बाय द यूएस. What was discussed were informal options, and Nehru made it clear India didn't want to take China place. यानी शशि थरूर ने भी स्पष्ट किया कि ये दावा ऐतिहासिक रूप से अतिरंजित है। तीसरा प्रूफ कि पूर्व विदेश सचिव हैं महाराज कृष्ण रसगोत्रा। अब इन्होंने जून 2015 में टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू दिया, जिसमें यह दावा किया कि 1955 में अमेरिका ने यूएसएसआर से संपर्क करके भारत को यूएनएसए सीट दिलवाने की पेशकश की थी, लेकिन भारत ने इसे ठुकराया, क्योंकि नेहरू का मानना था कि चीन को निकालकर भारत को सीट देना गलत होगा। अब हालांकि ये बयान नेहरू के पत्रों के दस्तावेजी प्रमाणों से मेल नहीं खाता, जिससे पता ये चलता है कि अमेरिका की ये पेशकश भी शायद अनौपचारिक या कूटनीतिक स्तर पर सीमित थी। चौथा प्रूफ के नटवर्क सिंह हैं, पूर्व विदेश मंत्री। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था द हिंदू अखबार को 2010 में, जिसमें कहा था कि ये एक मिथक है कि नेहरू ने सुरक्षा परिषद की सीट लेने से इनकार कर दिया था। झूठी बात है और इसकी कभी भी औपचारिक पेशकश नहीं हो सकी थी।
इंग्लिश में जो उन्होंने कहा था कि इट इज अ माइथ दैट नेहरू डिक्लाइंड अ सिक्योरिटी काउंसिल सीट, इट वाज नेवर फॉर्मली ऑफर्ड। पांचवा प्रूफ समझिए कि यूएनएससी की सदस्यता का इतिहास। यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियल जो आर्काइव है उसमें प्रूफ है कि यूएनएससी की स्थापना 1955 में हुई। 5 सदस्यीय सदस्य मतलब P5, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, यूएसएसआर जो कि अब रूस भी है, और चीन उसी वक्त तय किए गए थे। 1971 में पीआरसी यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को ताइवान आरओसी की जगह दी गई। भारत को अस्थायी सदस्यता देने का कोई भी आधिकारिक रिकॉर्ड यूएनएससी की स्थापना में भी नहीं दिया गया था। तो किस हिसाब से ये जो बात है वो कहा गया, ये तो गृह मंत्री अमित शाह ही जाने, लेकिन जो प्रूफ था वो प्रूफ हमने आपके सामने रख दी। तो अब आप ही डिसाइड कर लीजिए और हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आप मत चलिए, जो इतिहास है उसको फैक्ट को समझिए। और इसी वजह से इसकी जानकारी खूब वायरल हो रही थी कई दिनों से, तो हमने सोचा आपको विस्तार से इस पर हम समझाएं। जानकारी सही लगी तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा।